हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? 12th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। जो ये आप यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का कंसेप्ट अगले वाले टॉपिक में यूज होगा। किसमें? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है और जो कंसेप्ट नेक्स्ट वाले टॉपिक में यूज होगा आपको अच्छे समझ आ जाएगा। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए, अभी और भी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा कुलुसला के ऊपर। अभी यहाँ बात नहीं रुकी है, ठीक है। आप भी बड़ी वाली बुक देखिए, वहां जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं निकाल डालिए। नहीं निकलता मुझे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको निकाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। ओके, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ चीजें, जैसे हमारे पास आर वेक्टर होता है, 11th में पढ़ के आएंगे। पोजीशन वेक्टर वो किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और आर कैप। जैसे ही हम आर वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं उससे वेक्टर हट जाता है आर और आर कैप। ये दोनों एक हैं, दोनों एक चीज है, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर लिखो तब भी बात वही है, सिर्फ आर लिखोगे तब भी बात वही है। आर कैप और आर कैप। आर कैप आपके पास होता है क्या? यूनिट वेक्टर। इसी को मैं इसको आर की फॉर्म में, इसी को ए की फॉर्म में लिख देता हूं। अगर ए वेक्टर होगा तो वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और साथ में ए कैप। और इसी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए और साथ में ए कैप। अगर यहां से मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो ये यहां चला जाएगा, तो आर कैप किसके बराबर? आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। और यहां से निकालूंगा तो आपको पता है इसके नीचे क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। और यहां से ए कैप निकालूं तो किसके बराबर? ए वेक्टर अपॉन ए। यहां से भी निकाल सकते हो, यहां पे दोनों एक है, ठीक है। ये था कुछ यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट, साथ में वेक्टर का कंसेप्ट यहां ये यूज होगा। उसके बाद जो आप लास्ट पढ़ के आए हैं, जैसे एफ वेक्टर 2 1 का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रही है? Q2 के ऊपर, और लगा कौन रहा है? Q1। जैसे F वेक्टर 1 2 का क्या मतलब होता है? फोर्स किसके ऊपर लग रही है? 1, और लगा कौन रहा है? 2। उसके बाद अगर R वेक्टर 1 2 होगा तो ये पोजीशन वेक्टर है। कहां से? R कहां से? Q1 से पोजीशन वेक्टर है। कहां से? Q1 से Q2। अगर होगा R वेक्टर 2 1 तो ये पोजीशन वेक्टर है Q2 से Q1। अगर क्या होगा? R कैप 1 2, ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 से Q2। और R कैप 2 1 ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 से Q1, डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 से Q1। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो अभी इसी टॉपिक में यूज होंगे, तो ध्यान से बस, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखना और वहां से ही हमने लिखना है। मैं साथ साथ में डायग्राम बनाऊंगा और साथ साथ में आपको लिखवाता चलूंगा। बस आपने अपनी पेन कॉपी रेडी रखना है और आपको सब समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, डायग्राम के ऊपर ध्यान देना। बड़ी बड़ी डायग्राम बनाऊंगा अच्छे से कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। एक्स वाई Z और आपका ये ओरिजिन रहेगा O इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस O X Y Z, ठीक है। इधर ध्यान देना अच्छे से। O ये पॉइंट है हमारे पास A, और यहां हम चार्ज रख रहे हैं Q1। O ये पॉइंट है हमारे पास B, और यहां हम चार्ज रख रहे हैं Q2। जो OA है, Q1 का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से R1। Q1 का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से R1, और Q2 का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से R2, ठीक है। अब सिंपल कंसीडर करेंगे, पहले ध्यान से इतनी डायग्राम बनानी है और आपने अच्छे से लिख लेना है जो जो मैं बातें बता रहा हूं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छे से भाई ध्यान देना है, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे आपको सब समझ आएगा, ठीक है। तो इधर देखिए, कंसीडर करेंगे 2 इक्वल चार्ज। कौन कौन सा? पहले ध्यान से सुन लीजिए फिर लिख लेना। कंसीडर 2 इक्वल चार्ज कौन कौन सा? Q1 और Q2।
कहां पर रखे हुए हैं? सिचुएटेड एट पॉइंट ए एंड सिचुएटेड एट पॉइंट कहां? सिचुएटेड एट पॉइंट ए एंड बी इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? ओ एक्स वाई जेड। इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? ओ एक्स वाई जेड। सिंपल। तो अभी तक डायग्राम में। उसके बाद R1 क्या है? लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज किस किस का? Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात बताऊंगा पहले सिंपली। डायग्राम में O X Y Z दो चार्ज लिए, R1 और R2 को छोड़ दो। अभी इसके बाद दो चार्ज लिए, कौन कौन से? Q1 और Q2 इक्वल चार्ज है और किस पॉइंट पर है? A और B। किसके अंदर? इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस O X Y Z। ठीक है, तो लिखिए इस साइड कंसीडर, बड़े ही ध्यान से समझा दिया है, बस आराम से लिखना है। कंसीडर टू इक्वल चार्ज, कंसीडर टू इक्वल चार्ज Q1 एंड Q2। डायल बनानी इनकी। कंसीडर टू इक्वल चार्ज, डायल बनेगा ऐसे, जैसे अपनी डायल बनाते हैं ना, सेम एक ही डायल बना। अच्छा लगना चाहिए, इनको भी अच्छा फील होना चाहिए, फिर देखना अच्छे समझ आएगा। कंसीडर टू इक्वल चार्ज Q1 एंड Q2 situated 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 at point A and B, situated at point A and B in a situated at point A and B in a coordinate, situated at point A and B in a coordinate frame of reference, situated at point A and B in a coordinate frame of reference O X Y Z full stop, O X Y Z full stop। ओके, इधर लेट करेंगे R1 वेक्टर एंड डाल बनानी इनकी भी एंड R2 वेक्टर। ये क्या है? ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है ऑफ, पोजीशन वेक्टर है ऑफ चार्ज किसका? Q1 एंड Q2। ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ चार्ज किसका? Q1 एंड Q2। ओके, अब डायग्राम को मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इधर ध्यान रखना। जब Q1 वाला फोर्स लगाएगा किसको? Q2 को। ऐसे आएगा फोर्स, ये ऐसे। देखिए Q1 वाला लगा रहा है किसको? Q2 को। ये और नाम आ जाएगा F वेक्टर 2 1, F वेक्टर 2 1। देखिए ये कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब Q1 वाला Q2 को फोर्स लगा रहा है, तो टूर के आएगा Q1 से कहां तक? Q2 से। कोई टूरेगा नहीं, वहां से फोर्स लगा रहा है, लेकिन ऐसे समझा रहा हूं। टूर के मतलब, टूरना मतलब चल के आएगा, चलेगा कुछ नहीं। तो इस केस में इसका एक यूनिट वेक्टर रहेगा, वो क्या रहेगा? R कैप 1 2। समझ आ गया? क्योंकि वो Q1 से कहां तक आएगा? Q2 तक आएगा, होगा कुछ नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। फिर जब Q2 वाला लगाएगा Q1 के ऊपर फोर्स, इधर जाएगा, फोर्स का नाम आएगा F वेक्टर 1 2। और इस केस में Q2 वाला टूर के जाएगा Q1 के पास, उसको फोर्स लगाएगा, कहने मतलब मारेगा उसको। तो इस केस में भी एक आपका यूनिट वेक्टर रहेगा R कैप। पहले का क्या मतलब था? R कैप 1 2, और इसका होगा R कैप 2 1। जिसने मेरे लास्ट वाले लेक्चर देखे होंगे उसको ये बात आसानी के साथ समझ आ जाएगी। ओके, तो इधर लेट किया हमने, सिंपल। ये फिर से बता देता हूं। Q1 वाला Q2 के फोर्स लगाएगा तो क्या आएगा? F वेक्टर 2 1। उस केस में यूनिट वेक्टर रहेगा R कैप 1 2। तो कहां से कहां रहेगा R कैप 1 2? Q1 से Q2। अभी डिटेल में बताऊंगा। जब Q2 वाला Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा F वेक्टर 1 2, और एक यूनिट वेक्टर रहेगा R कैप 2 1, और कहां से कहां? Q2 से Q1। ठीक है, तो इधर देखिए, लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। और R कैप 1 2 ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर है, और डायरेक्शन कहां से कहां? Q1 से Q2। जब लिखेंगे डायल बनाएंगे, और साथ में R कैप 2 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर है, और कहां से कहां? Q2 से Q1। बस इतना आपने और लिखना है, फिर हम आगे बात करेंगे।
ये लिखिए नेक्स्ट वाले में एक लाइन छोड़ के डायग्राम आपने एक साइड पर कंप्लीट कर लेनी है, मैंने भी कंप्लीट कर दी। तो एक साइड पर लिखिए लेट आर कैप आर वेक्टर 1 एंड आर वेक्टर 2, लेट आर वेक्टर 1 एंड आर वेक्टर 2 position vector, let r1 vector and r2 vector be the, let r1 vector and r2 vector be the position vector of charge q1 and q2, let r1 vector and r2 vector be the position vector of charge q1 and q2 respectively, full stop, q1 and q2 respectively, full stop। देखिए the r cap 1 2 is the unit vector, r cap 1 2 is the unit vector directed from, r cap 1 2 is the unit vector directed from q1 to q2, directed from q1 to q2, and r cap 2 1 is the unit vector directed from q2 to q1, ठीक है। the r cap 1 2 is the unit vector directed from q1 to q2 and r cap 2 1 is the unit vector directed from q2 to q1। ओके, यहां तक हमने डायग्राम से सब बता दिया। अब ध्यान से, अब हमें पहले फोर्स निकालनी है F वेक्टर 2 1, ये हम फाइंड करेंगे इसको डिटेल में, और F वेक्टर 1 2 को हम सिमिलरली लिख लेंगे। लेकिन ध्यान से, F वेक्टर 2 1 क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज किसके ऊपर? Q2 के ऊपर, ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, तो लिखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, the force acting on charge q2 due to charge, देखिए the force acting on charge q2 due to charge q1 is given by, due to charge q1 is given by, तो क्या होगी? ध्यान से, is given by, तो क्या होगा मेरे बेटा? F वेक्टर 2 1 किसके बराबर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, चार्ज आ गए, और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस केस में वो कहां से जा रहा है? A से B, तो हम लिख सकते हैं AB वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R कैप कहां से कहां? Q1 से Q2, यही आएगा। जब वो फोर्स लगाने जा रहा है तो क्या है? R कैप 1 2, उसका यूनिट वेक्टर, जब Q1 वाला Q2 को फोर्स लगा रहा तो उसका यूनिट वेक्टर क्या है? R कैप 1 2। अब बट जो AB वेक्टर है, ध्यान से, AB वेक्टर है वो किसके बराबर है? R वेक्टर के, और कहां से? 1 से 2। AB वेक्टर किसके बराबर है? देखो AB, तो कहां से जा रहा है? Q1 से Q2, तो पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा उसका? ये तो उसका यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? R वेक्टर 1 2। तो हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं? F वेक्टर 2 1 किसके बराबर? देखिए ध्यान से, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय, ये स्टेप लिखना है। बट AB वेक्टर किसके बराबर? R वेक्टर 1 2, इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वो AB, तो AB कौन सा होगा? AB कहां से? Q1 से Q2, तो पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? R वेक्टर 1 2, तो यहां वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? F वेक्टर 2 1 किसके बराबर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AB वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? R वेक्टर मैग्नीट्यूड, R वेक्टर 1 2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R कैप 1 2, और इसको बनाएंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाएंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। जो आपका R वेक्टर 1 2 है, ये आ जाएगा आपका AB वेक्टर। अगर हमें AB वेक्टर को फाइंड करना हो, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, अब हमें किसको फाइंड करना है बेटा? किसको फाइंड करना है?
आर वेक्टर 1 2 को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? आर वेक्टर 1 2 को। और आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर है? ए बी वेक्टर के। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को मिटा के इधर से मैं इसको डायग्राम को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां जगह चाहिए, तो इसको ऊपर लिख रहा हूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं इसको। इसके आगे हमें कुछ समझाना है, अभी मुझे आपको इसको सेट करके एक साइड पर लिख लीजिए। आपको जैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखना है वैसे ही बता रहा हूं हर एक चीज। Q1 Q2 आपको कहीं भी और लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी मटेरियल स्क्वायर और आर कैप 1 2 और ये आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब ध्यान से, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है छोटा सा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है देखिए। नाउ आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर था? ए बी वेक्टर। तो अगर आर वेक्टर 1 2 ए बी वेक्टर बराबर था ना, ए बी वेक्टर की जगह मैंने क्या लिखा? आर वेक्टर 1 2 ए बी वेक्टर अगर हमें फाइंड करना हो तो वो होगा, यहां पॉइंट वो था ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर किसके बराबर है? R2 वेक्टर के। और ओ ए वेक्टर किसके बराबर है? R1 वेक्टर के। तो किसके बराबर आ जाएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर? ओ बी वेक्टर किसके बराबर? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही आ जाएगा, यही मेन कंसेप्ट यहां सीखने वाला यही है। R वेक्टर 1 2 किसके बराबर? ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाला कौन सा है? R2 वेक्टर। इनिशियल वाला कौन सा है? R1 वेक्टर। तो कौन सा आएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर की जगह R2 वेक्टर है, ये आपका आ गया फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ये निकल गया। जहां भी आर वेक्टर 1 2 होगा वहां मैं क्या लिखूंगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और एक और चीज, एंड हमें ये निकालना है आर कैप 1 2 निकालना है। तो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आर वेक्टर किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और साथ में आर कैप। तो आर कैप निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? आर कैप किसके बराबर? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो सेम यहां भी कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए, एंड आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर होगा? ये वेक्टर है तो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 1 2 और साथ में आर कैप 1 2। तो मुझे आर कैप चाहिए, देखिए आर कैप चाहिए, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा ओ आर आर। आर कैप 1 2 किसके बराबर? आर वेक्टर 1 2 अपॉन आर वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 1 2। क्लियर? आर कैप 1 2 किसके बराबर? ये इसके डिवाइड में चलेगा आर वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 1 2। सिंपल, फिर से समझ लीजिए क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ही मेन है। ठीक है, देखिए आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर है? ए बी वेक्टर। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो वो होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। कहने मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या आपके पास? R2, इनिशियल माइनस R1। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए, आर वेक्टर 1 2, ओ बी की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एंड आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 1 2 और साथ में आर कैप। आर कैप निकालूंगा 1 2 किसके बराबर? आर वेक्टर 1 2 अपॉन आर वेक्टर 1 2। और हमें पता है आर वेक्टर 1 2 की जगह हमने क्या लिखना है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो ये इतना लिखने के बाद लिखिए देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी? तो ध्यान देना, क्या बन जाएगी? देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। देखना मैं गलत ना लिखूं, बिल्कुल ध्यान दें। 1/4 Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड आर वेक्टर 1 2 का स्क्वायर इनटू आर कैप की जगह क्या आएगा? आर कैप 1 2 की जगह क्या आएगा? आर वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 1 2। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर क्या है? 1। दिस इज सेम पावर एडेड। तो क्या आ जाएगा आपके पास?
एफ वेक्टर 2 1 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर 1 2 मैग्नीट्यूड का क्यूब और साथ में आर वेक्टर 1 2 और हमें पता है आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर है, किसके बराबर है मेरे बेटा, ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अब तक आपके माइंड में आ चुका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन किसके बराबर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और इनटू R2 वेक्टर, डायग्राम बता रहा हूं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपके पास फोर्स फाइंड हुई, ठीक है। अगर आप ध्यान रखना, जिस बच्चे को नहीं समझ आएगा वो ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखेगा, जो इसका मेन कंसेप्ट है, तो आप उसको समझ आ जाएगा। और यहां से एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक क्या है, एफ वेक्टर 2 1 देखो 1/4 में चल रहा है Q1 Q2, इधर देखिए जो पहले है वो यहां है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमने फाइंड किया क्या, एफ वेक्टर 2 1 जैसे हमने फाइंड किया वैसे ही एफ वेक्टर 1 2 भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उस केस में हम सीधे लिख देंगे सिमिलरली। क्या लिख देंगे, सिमिलरली। और देखना आपके माइंड में आ चुका होगा, अगर एफ वेक्टर 1 2 होगा, एफ वेक्टर ये 2 1 है 1 2, देखिए मैं यहां लिखता हूं, आपके माइंड में आ चुका होगा एफ वेक्टर 1 2 क्या होगा, किसके बराबर होगा, देखना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट यही होगा, Q1 Q2 यही होगा। यहां मैंने ट्रिक बताई, जो पहले होगा, यहां पहले 2 था तो R2 माइनस R1 आया था, अब वहां पहले क्या है 1, तो यहां आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहां भी आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, लिखिए सिमिलरली। ये हमने फाइंड कर लिया वेक्टर 2 1, हमें दूसरा भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाएंगे, उसके लिए हम लिख देंगे सिमिलरली, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखिए सिमिलरली गामा द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, similarly comma the force acting on charge Q1, force acting on charge Q1 due to charge Q2 is given by क्या आएगा, F वेक्टर 1 2 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर किसी भी बच्चे को ये नहीं समझ आता, देखना आपने कहीं भी पढ़ा होगा, आपको बड़ी मुश्किल से समझ आता होगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा मैं और बता देता हूं, उसमें AB वेक्टर था, इसमें BA वेक्टर होगा। उसमें इनिशियल कौन था R1 और फाइनल कौन था R2, इसमें फाइनल कौन सा होगा R1, इनिशियल होगा R2। उसमें AB वेक्टर किसके बराबर था OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, इसमें होगा OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो तभी F वेक्टर 2 1 2 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर आप पहले वाला अच्छे से समझ जाएंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा। और ट्रिक ध्यान रखना, जो यहाँ पहले होगा 2, तो यहाँ R2 माइनस R1, देखिए यहाँ क्या था 1, बाकी सेम ही रहेगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्योंकि फ्यूचर में जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसमें मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दूंगा। और देखना जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तब तक ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और जैसे ही मैं वो समझाऊंगा आप 1 मिनट में ये कंसेप्ट पकड़ लेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ें ध्यान से, और नेक्स्ट वाली क्लास में आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में।